मोबाइल पर आने वाले अजीब मैसेजेस कौन भेज रहा। एक पुरअसरार तफ्तीशी कहानी। रात के 3 बज रहे थे। गलियां सुनसान थी, हर चीज पर खामोशी का राज था, मगर हमजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी छत पर लेटा आसमान को देख रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। जागते रहो, तुम्हें देख रहे हैं। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई आम मैसेज नहीं था, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि नंबर नामालूम था। वो उठकर बैठ गया और जल्दी से मैसेज को गौर से पढ़ने लगा। ये कोई बैन अल अक़वामी नंबर भी नहीं था, बल्कि कुछ इस तरह का था जो हकीकत में मौजूद ही नहीं हो सकता था। ये कौन हो सकता है? मजाक कर रहा है? हमजा ने फौरन अपने दोस्त अहमद को कॉल की, लेकिन वो नींद में था और कोई खास जवाब न दे सका। हमजा ने मोबाइल नीचे रखा और खुद को समझाया कि शायद ये कोई इत्तफाकिया मैसेज होगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात के 6 बजे वही नंबर और वही अल्फाज, जागते रहो, तुम्हें देख रहे हैं। अब हमजा का परेशान होना लाजमी था। यह महज मजाक नहीं हो सकता था। इसने सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट करे, मगर सोचा कि अगर कोई भी जरा मजाक हुआ तो वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन जब भी हम सिलसिल 5 दिन तक होने लगा तो मामला खास और संजीदा हो गया। हमजा ने अपने दोस्तों को बताया और सबने इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, मगर हैरानकुन तौर पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? हर नंबर का कोई न कोई डेटाबेस होता है। अहमद ने हैरत से कहा। हमजा के जहन में हर किस्म के ख्यालात आने लगे। क्या ये कोई माफूकुल फितरत चीज थी? क्या कोई वाकई इसे देख रहा था, या ये कोई बड़ा साइबर क्राइम गिरोह था जो इसके साथ खेल रहा था? अभी हम मामूली बात नहीं रही थी और हमजा ने खुद इसकी तह तक जाने का फैसला किया। इसने सबसे पहले अपने मोबाइल का डेटा चेक किया कि कहीं कोई नामालूम ऐप इंस्टॉल नहीं, मगर सब कुछ छनार मलो कर रहा था। फिर इसने गौर किया कहां से यह मैसेज रात बजे ही क्यों आते हैं। क्या असूक तकसीम खुसूस आईपी प्रोग्राम में कोई खराबी हो सकती थी? हमजा ने अपने एक्स नजीन को बुलाया, जो एक अंगावर टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानता था। ज़ैन ने हमजा का मोबाइल चेक किया और मुख्तलिफ ऐप्स के बेकायदा डेटा को खंगालने लगा। कुछ देर बाद उसने एक अजीब चीज देखी। ये क्या है? ये ऐप तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका डेटा मुसलसल अपडेट हो रहा है। ज़ैन ने हैरान होकर कहा। ये एक ऐसी ऐप थी जो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन खुफिया तौर पर काम कर रही थी। ज़ैन ने मजीद खोज लगाई और आखिरकार हकीकत सामने आ गई। हमजा के मोबाइल में एक फेक मैसेज ऐप इंस्टॉल थी जो खुदकार तौर पर मैसेजेस भेजती थी, और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि ये ऐप खुद हमजा ने इंस्टॉल की थी। ये दरअसल एक प्रैंक ऐप थी जो कुछ दिन पहले हमजा ने मजे के लिए डाउनलोड की थी और फिर भूल गया था। इस ऐप का काम यही था कि ये खुदकार नंबर बनाकर खौफनाक मैसेजेस भेजती थी और फिर नंबर को नामालूम जाहिर कर देती थी, ताकि ऐसा लगे जैसे ये किसी और की तरफ से आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैंने खुद इंस्टॉल की थी। हमजा ने अपना सर पकड़ लिया। ज़ैन हंसने लगा। यार, तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी ऐप इंस्टॉल करो? तुम खुद को ही डरा रहे थे। ये कहानी इस बात का सबूत थी कि बाज औकात हम खुद ही अपनी परेशानी का सबब बनते हैं। हमजा ने बगैर सोचे समझे एक प्रैंक ऐप इंस्टॉल की और वही ऐप इसे रातों को डराने लगी। इस वाक़े से हमजा ने एक सबक सीखा। हर चीज जो पुरअसरार लगे वो हकीकत में कोई माफूक अल फितरत चीज नहीं होती। बाज औकात ये सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का खेल होता है। हमजा ने फौरन वो ऐप इंस्टॉल की और अपनी नींद की कमी पूरी करने के लिए बिस्तर पर गिर गया। आखिर में सच यही निकला कि हकीकत बाज औकात हमारे अपने ही हाथों की पैदावार होती है।